जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी की स्ट्रेटेजी के बारे में बातचीत करेंगे कि आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। हमारे पास 60 से 65 दिन लगभग बचे हुए हैं। उस 60 से 65 दिन में हमने क्या करना है उसकी प्लानिंग में बताता हूं आपको। हरियाणा जी के आपने क्या है, नई नई किताब नहीं लेनी है, कोई भी किताब एक लेनी है। विद्यापीठ है, एकलव्य है, कोई भी आप जो आपको समझ में अच्छे से हरियाणा जीके की कोई भी एक किताब लेनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आपने याद करना है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, HSSC द्वारा पूछे गए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी। इसके बाद करते हैं हरियाणा करंट अफेयर की बात। कोई भी आपने मैगजीन लेनी है और उसमें से आपने उसको थ्रो आउट करना है, उसमें से पढ़ना है, तो आप यहाँ से लगभग हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हरियाणा करंट अफेयर के, तो आप उसमें से इजिली आप कर पाओगे। ठीक है, कोई भी मैगजीन से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, रही बात साइंस की, साइंस में से हमारे लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लुसेंट की किताब में से आप कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन लुसेंट में कवर नहीं होगा, आपका 9वीं और 10वीं की जो किताब आती है एनसीईआरटी की, उसमें से आप कवर कर पाओगे। आपने पहले पढ़नी है लुसेंट की बुक्स, उसके बाद आप 9वीं 10वीं की कोई भी किताब है उसको आप साइंस की उसको आप कवर कर सकते हो, थ्रू आउट कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटी में जो है ना, आपने लुसेंट की किताब में से करना है और 9वीं 10वीं की बुक्स लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल पर आपने ध्यान देना है। आर्टिकल भी बहुत सारे, सारे के सारे नहीं करनी है। लगभग आपके पास ये मान के चलो आप 50 के आर्टिकल के लगभग आपने याद करने हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे हैं लगभग 50 हैं, उसको आपने अच्छे से याद करना है। जैसे आप मान के चलो फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी होगी, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जी आर्टिकल इनके बारे में पूछे जाते हैं, उसको आपने अच्छे से ध्यान देना है, आर्टिकल पर ध्यान देना है। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल रहेंगे। मैथ की बात करते हैं तो मैथ जो है आपने डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो पीछे प्रीवियस ईयर HSSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है उसको आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस में लेके आना है। और आप चाहे वो ऑनलाइन स्टडी करते हो चाहे वो ऑफलाइन स्टडी करते हो, किसी भी टीचर से जो आपको ये लगता है कि ये मेरे समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हो। और आपने सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जरूर कर लेना HSSC द्वारा जो पूछे गए हैं उसकी। ठीक है, बाकी आप किसी भी टीचर से करना कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर जिसको आपको समझ में आता हो उसको आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपने क्या करना है, लुसेंट की किताब लेनी है और जो क्वेश्चन लुसेंट में कवर नहीं होगा वो आपका यहाँ कवर हो जाएगा। 9वीं 10वीं की आपने बुक्स लेनी है ज्योग्राफी की और एनसीईआरटी बुक से आप इसको कवर कर पाओगे। 5 से 7 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है ज्योग्राफी में, इसमें आजकल ट्रेंड चला हुआ है नदियों वाले क्वेश्चनों पर। नदियों वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इन नदियों वाले क्वेश्चनों पर आपने ध्यान देना है। अगर आप लुसेंट और ये नहीं खरीद पा रहे हो तो आप परीक्षा वाणी की एक बुक्स आती है, आप परीक्षा वाणी की बुक्स में से भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिसलेनियस रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश की। मिसलेनियस क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, उसके लिए आपने क्या करना है, लुसेंट की जो बुक होती है उसके लास्ट में हमारे पास 8-10 पेज होते हैं मिसलेनियस के, वे आपने याद करने हैं। बिल्कुल रट्टा मार देना है, रगड़ा लगा देना है, आपको यहाँ से मिसलेनियस के सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, लुसेंट की लास्ट पेज के आपने रगड़ा लगाना उसका। अब देखो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग को हम क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग हमारा, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये चीजें क्या है हमारे पूरे पूरे नंबर दिलाती है। तो आपने रीजनिंग की जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कोई भी प्रैक्टिस आप, जैसे घटना चक्कर की किताब आती है उसमें एसएससी के बारे में है, अगर घटना चक्कर से भी करो तो अच्छी बात है। अदरवाइज हरियाणा के जो पीछे पूछे गए हैं उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आप ये काफी रहेगा। आपने यहाँ से 8 नंबर पूरे के पूरे लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी को आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी नहीं करनी है, कोई भी आपने किताब लेनी है जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण जो है हमारे लोको क्या बोलते हैं उसको लोकोक्तियां होगी, तो इस तरह के जो हमारे पूछे जाएंगे ना, ये 2-4 दिन का ही काम है। इसमें आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो और ये आपका सिलेक्शन दिला देगी। ये रीजनिंग और हिंदी आपका जो ना, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। ठीक है, हिंदी के लिए आप क्या है, कोई भी ऑनलाइन स्टडी नहीं करनी है, ऑफलाइन करनी है। आपने कोई भी किताब लेनी है और उसमें से आप 2-4 दिन के अंदर ही आप हिंदी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ये जो है ना आपके 5 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन करना क्या है, आपने प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए ये तो करना ही करना है आपको। जितने भी मैंने ये समझाए, जितने भी टॉपिक आपके आएंगे ये तो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप नीतू मैडम की किताब आती है जो केडी कैंपस चलाती है,
उसकी जो है किताब ले सकते हैं नीतू मैडम की, और उसमें से आप तैयारी कर सकते हो। 5 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ से कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा, यहाँ से आपको रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं जाने देना, हिंदी में भी कोई क्वेश्चन नहीं जाने देना, ज्योग्राफी में आपने नदियों पर ध्यान देना है। उसके बाद जो हमारी ये बच गई पॉलिटी। पॉलिटी आजकल आर्टिकल का ट्रेंड है, आर्टिकल आपने बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन हमारे कवर होंगे, ये ध्यान रखना है। और मैथ का मैंने आपने बता दिया, जो भी आपको टीचर अच्छा लगे, जिससे आप समझना चाहें और आपको समझ में आता हो, उससे आप कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपने प्रैक्टिस रखनी है डेली, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओ। तो ये थी हमारी हरियाणा की सीईटी की स्ट्रेटेजी। तो उम्मीद करता हूं आपने मेहनत करनी है, केवल और केवल सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों मेहनत 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 के द्वारा, ठीक है। आपने हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट स्टडी भी करनी है। अब हमारे पास 60 दिन में इतना समय नहीं है कि हम डिटेल में बेसिक को करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लगातार पिछले 8 महीने से या 10 महीने से लगातार कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हैं। अब ये 60 दिन जो है ऐसे मैंने जो बता दिया ऐसे इसको कवर कर लेंगे। अब एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो खास बात क्या है। जैसे हमारा एग्जाम की डेट क्लियर, एग्जाम की डेट आ गई हमारी, जैसे मान लीजिए 11 नवंबर, यहाँ पर आ गई 13 नवंबर, यहाँ पर 15 नवंबर, और यहाँ पर लगा दे 17 नवंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर हमारी एग्जाम की डेट ये आ, जो 11 तारीख को पेपर होगा ना, उस पेपर का बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा 13 नवंबर वाले बच्चों को, ठीक है। यहां पर अगर हमारे को अगर एक दिन भी मिल जाता है, तो हमारा जो 11 नवंबर को पेपर हुआ था ना, उस पेपर में आप देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। जो भी उसमें पूछा गया है ना 11 वाले पेपर में, जैसे मान के चलो आपका क्वेश्चन आ गया यूएनओ से, ठीक है। अगर यूएनओ से क्वेश्चन 11 तारीख को एग्जाम में पूछा गया है, तो 13 तारीख वाले बच्चे क्या करेंगे, यहां से यूएनओ को कंप्लीट पढ़ देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छी रणनीति बता रहा हूं मैं। जो 11 तारीख को पेपर होगा, जो उसमें पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यूएनओ से क्वेश्चन पूछ लिया, तो 13 तारीख वाले बच्चे यूएनओ को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इस एग्जाम में पूछा गया है ना, सिर्फ उसी उसका आपने जो है एनालिसिस करना है, उसी को आपने पढ़ना है, ठीक है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो अपने गैप मिल गया, उसमें ये 11 तारीख वाला पेपर जो है उसको देखना है। आपने देख लिया, जैसे मान के चलो आपने पॉलिटी में अगर ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपने ये देख लेना कि आर्टिकल किस टॉपिक पे वो आर्टिकल पूछ रहा है, किस, जैसे राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या फंडामेंटल राइट्स है, कहां से वो आर्टिकल उठा रहा है, उन्हीं आर्टिकल को आपने जो है ना अच्छे से तैयार कर लेना एक दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ना बेनिफिट मिलेगा। और जो 13 तारीख को पेपर होगा, उसके बाद जो 15 तारीख वाले बच्चे जो है ना 11 तारीख का भी और 13 तारीख का भी, ऐसे आप करते हुए चलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपने मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए